हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टेटिक्स का जो हम पढ़ रहे हैं वो है हेरिडिटीफॉर्म मोल। इसका ही दूसरा नाम है वेस्कुलर मोल। ये आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है या कई बार 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द प्लेसेंटा वेयर देयर आर पार्टली डीजनरेटिव एंड पार्टली प्लॉरिफरेटिव चेंजेस इन यंग कोरियोनिक विलाई। तो यहाँ पे ना जो प्लेसेंटा होता है वहाँ पे पार्टली डीजनरेटिव हमें देखने को मिलेगा कोरियन और पार्टली प्लॉरिफरेटिव देखने को मिलेगा। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल सिस्ट ऑफ वेरिंग साइजेस। तो अलग अलग साइज के वहाँ पे हमें वेसिकल्स फॉर्म हुए देखने को मिलेंगे। इट अपीयर्स लाइक हाइडेटेड सिस्ट, हेंस सो कॉल्ड। इसीलिए उसका नाम हाइडेटिडिफॉर्म मोल दिया है, क्योंकि वो हाइडेटेड सिस्ट जैसे फॉर्म होती है उस तरह उसका अपीयरेंस होता है, इसीलिए। इट इज़ अ बेनाइन नियोप्लाजिया ऑफ कोरियन विथ मैलिग्नेंट पोटेंशियल। इसके बाद इंसिडेंस की बात करें तो ये हाईएस्ट इंसिडेंस इसका फिलीपाइंस में है। फिलीपाइंस में 1 in 80 प्रेगनेंसी, तो 80 प्रेगनेंसीज में एक प्रेगनेंसी में ये मिलता है। और अगर इंडिया में बात करें तो 400 के अंदर एक फीमेल में ये देखने को मिलेगा। इटियोलॉजी क्या है? टीन एज प्रेगनेंसी, मतलब एक तो 19 से कम या 20 से कम जिनकी एज है उनमें, या फिर 35 से ऊपर है तो ज़्यादा कम एज वाले फीमेल्स में, या ज़्यादा उनकी एज प्रेगनेंसी के आगे चली गई है, 35 के ऊपर चली गई है, उन लोगों में ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। दूसरा है फॉल्टी न्यूट्रिशन। तो अगर फीमेल का फॉल्टी न्यूट्रिशन हुआ है दौरान प्रेगनेंसी के तो ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, डिस्टर्ब मैटरनल इम्यून मैकेनिज्म। तो कुछ इम्यून मैकेनिज्म नॉर्मल जो होते हैं वो अब डिस्टर्ब हो गए तो भी हाइडेटिडिफॉर्म देखने को मिलेगा। फोर्थ, मोलर क्रोमोसोम्स आर एंटायरली डिराइव फ्रॉम फादर। तो ये फादर की साइड से आता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ प्रायर हाइडेटिडिफॉर्म मोल। तो अगर वो फीमेल में पहले भी हुआ है हाइडेटिडिफॉर्म मोल की अगर हिस्ट्री रह चुकी है तो उन फीमेल में ये कॉमनली देखने को मिलेगा। पैथोलॉजी, प्रिंसिपली अ डिसीज ऑफ कोरियन। तो हमने देखा कि ये कोरियन का डिसीज़ है। दूसरा है कि इसमें क्या है, 2 टाइप्स आते हैं, एक है कंप्लीट और दूसरा है पार्शियल। पार्शियल को ही इनकम्प्लीट भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, द डेथ ऑफ ओवम। तो ओवम होता है ना, उसकी डेथ हो गई, या जो एम्ब्रियो था वो फेल हो गया ग्रो होने से, और द फेलियर ऑफ एम्ब्रियो टू ग्रो इज इसेंशियल टू डेवलप कंप्लीट और क्लासिक हाइडेटिडिफॉर्म मोल। तो कंप्लीट को ही क्लासिक बोलते हैं और इनकम्प्लीट को ही पार्शियल बोलते हैं। नेक्स्ट, नेकेड आई अपीयरेंस में क्या देखने को मिलेगा, मास फिलिंग द यूटेरस इज मेड अप ऑफ मल्टीपल चेन्स। तो मल्टीपल, वो जो मास होगा ना उसमें मल्टीपल चेन्स देखने को मिलेंगे। एंड क्लस्टर ऑफ सिस्ट ऑफ वेरिंग साइजेस। तो हमने जो पहले में यहाँ पे देखा था कि वहाँ पे स्मॉल सिस्ट बन जाएंगे या वेसिकल्स बन जाएंगे, तो वो ग्रेप्स लाइक अपीयरेंस दिखेगा आपको। तो ये नेकेड आई में ये सब चीज़ें दिखेगी। एंड देयर इज नो ट्रेस ऑफ एम्ब्रियो और एमनियोटिक सैक। तो एमनियोटिक सैक भी डिसअपियर हो जाएगी और एम्ब्रियो भी डिसअपियर होता हुआ नजर आएगा। अब माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, पहला है मार्क प्लॉरिफरेशन ऑफ सिंसिशियल एंड साइटोटोपोब्लास्टिक इपिथेलियम। तो यहाँ पे ना ये इससे रिलेटेड है प्लासेंटा से। दूसरा है मार्क थिनिंग ऑफ स्टोमल टिश्यू। तो स्टोमल टिश्यू को भी मार्क हमें थिनिंग देखने को मिलेंगी। एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल इन विलाई। तो ब्लड वेसल भी वहाँ पे एब्सेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, ओवेरियन चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा, द कंटेंट फ्लूइड इज रिच इन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑल्सो कंटेंट्स प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे हमें HCG देखने को मिलेगा, प्रोजेस्टेरोन देखने को मिलेगा और ईस्ट्रोजन देखने को मिलेगा। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो एज एंड पैरिटी। तो टीन एज हमने अभी देखा था कि जो जिनकी एज कम होती है उनमें, और एडरली जिनकी एज 30 या 35, मोस्टली 35 के ऊपर होती है, उन पेशेंट्स या उन फीमेल में देखने को मिलेगा। सिम्टम्स क्या है, वजाइनल ब्लीडिंग हो जाएंगी 90% केसेस में, बहुत कॉमनली पहले तो वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। दूसरा है ब्राउनिश और वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना। ब्लड में गेट मिक्स विद द फ्लूइड फ्रॉम रप्चर्ड सील्स गिविंग अपीयरेंस एज वाइट करंट इन रेड करंट जूस। तो ये ना आपको MCQ में पूछा जाता है, वाइट करंट इन रेड करंट जूस ये किस चीज़ में ये अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, तो उसका आंसर है हाइडेटिडिफॉर्म मोल, याद रखिए। आगे का है थर्ड, वेरिंग डिग्री ऑफ पेन। तो पेन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कुछ 4-5 रीजंस है, चलिए देखते क्या है। पहला है कंसील्ड हीमोरेज। कंसील्ड हीमोरेज मतलब फेल्यूर ऑफ हीमोरेज टू, वो बाहर आने से रुक जाता है, वो अंदर ही अंदर एक सीस्ट में भर जाता है, उसे बोलेंगे कंसिस्ट हीमोरेज। दूसरा है, इसके लिए उसका कलर हो जाता है ब्राउनिश। दूसरा है इन्वेसिव मोल कॉजेज परफोरेशन ऑफ यूटेरस। तो यूटेरस का यहाँ पे परफोरेशन हो जाएगा
तीसरा है इन्फेक्शन हो सकता है, और चौथा है कि यूटेराइन नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके एक्सपेल करने के लिए कंटेंट जो भी उसके अंदर है, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेल कंटेंट। अब कंस्टिट्यूशनल सिम्टम्स में पेशेंट को क्या क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट बिकम सीक विदाउट अपेरेंट रीजन, तो आपको वहाँ पे कोई क्लियर रीजन नहीं दिख रहा, लेकिन वो सीक हो गया है पेशेंट, वो सीक हो गई है पेशेंट। दूसरी बात, वहाँ पे जो वोमिटिंग होती है ना, वो अब एक्सेसिव हो जाएगी, ब्रीथलेसनेस होने लग जाएगा। फोर्थ, टैकीकार्डिया हो जाएगा। एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप्स लाइक वेसिकल पर वजाइनम इज डायग्नोस्टिक, तो ग्रेप्स लाइक वेसिकल, ये भी एक एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है कि ग्रेप्स लाइक अपीयरेंस वेसिकल्स का आपको किस चीज़ में ये डायग्नोस्टिक हेल्प करेगा, तो वो है हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ क्विकनिंग एब्सेंट, तो जो नॉर्मल फिटल मूवमेंट होती है वो भी वहाँ पे एब्सेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, साइन। अब साइन में क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट लुक्स इल, अब इल दिखेगा। दूसरा है पैलर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलेगा। फीचर्स ऑफ प्री क्लाम्शिया, तो प्री क्लाम्शिया में हाइपरटेंशन, इडिमा और प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलेगा, और कोई कोई केसेस में वहाँ पे कन्वर्जन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, अब पर वजाइनम हमें क्या देखने को मिलेगा? साइज ऑफ यूटेरस मोर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि वहाँ पे अब ये हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल हो गया, तो वहाँ पे जो नॉर्मल साइज़ होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड सैक जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। वहाँ पे यूटेरस आपको फर्म और इलास्टिक लगने लगेगा। फिटल पार्ट्स नॉट फेल्ट नॉर एनी फिटल मूवमेंट, तो अब फिटल मूवमेंट भी नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही फिटल पार्ट्स जो है वो हमें फेल्ट होंगे। आगे का है एब्सेंस ऑफ फिटल हार्ट साउंड, तो हार्ट साउंड भी वहाँ पे एब्सेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, पर वजाइनम। अब वजाइनम हम जब वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? बायलैटरल और यूनिलैटरल एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी में भी पाल्पेबल, तो ओवरी अब जो है वो पाल्पेबल हो जाएगी बायलैटरल या यूनिलैटरल साइड से। नेक्स्ट, फाइंडिंग ऑफ वेसिकल इन वजाइनल डिस्चार्ज, तो वो वेसिकल्स थे ना वो हमें वजाइनल डिस्चार्ज के अंदर अब देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन में क्या करना चाहिए हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल अगर है तो? पहला है फुल ब्लड काउंट करेंगे, दूसरा है ABO RH ग्रुपिंग करेंगे। नेक्स्ट, अब इसके साथ हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि कोई हिपैटिक या रीनल कॉज तो नहीं है, या कोई थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट, USG में, हाँ ये भी MCQ में आता है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, तो आपको USG जब करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब HCG टेस्ट करेंगे, स्ट्रेट एक्सरे एब्डोमेन करेंगे, CT और MRI। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है? थ्रेटन्ड एबॉर्शन, मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब क्या है कि किस दूसरे कंडीशन से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल है या कुछ और है, तो वो 2-3 रीजंस, मतलब 2-3 दूसरे कंडीशन क्या हो सकती है वो देखते हैं। पहला है थ्रेटन्ड एबॉर्शन है, दूसरा है फाइब्रॉइड या ओवेरियन ट्यूमर है, तीसरा है मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब कॉम्प्लिकेशन भी 2 आते हैं, एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या है और एक लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है। इमीडिएट में है हिमोरेज और शॉक, सेप्सिस हो सकता है, परफोरेशन ऑफ यूटेरस, प्रीक्लाम्शिया, एक्यूट पल्मोनरी इनसफिशिएंसी और कोएगुलेशन फेल्यूर हो सकता है। नेक्स्ट, लेट में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कोरियोकार्सिनोमा फॉलोइंग हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल इज ये 2 to 10% केसेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, प्रोग्नोसिस कैसा है इसका? इमीडिएट में क्या है? हम रिस्क कम कैसे कर सकते हैं? अगर हमने वहाँ पे प्रॉपर उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, ट्रीटमेंट दे दी, अर्ली डायग्नोसिस कर दिया। इसके बाद में हमने पहले भी देखा था कि जिन लोगों में हिस्ट्री रह चुकी है उन लोगों में ये आगे चल के भी हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल देखने को मिल सकता है। अब हमें अगर फीटल मार फॉर्मेशन को अवॉइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? केमोथेरेपी देकर उन्हें ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म में आपको कोरियोकार्सिनोमा का एक कंडीशन आगे चल के देखने को मिल सकती है। अब मैनेजमेंट में क्या करेंगे? पहले तो उनका जो ब्लड लॉस हुआ है उसे रिस्टोर करेंगे। दूसरा, जो यूटेरस है उसको डायग्नोसिस करने के बाद जल्दी से इवैक्यूएट कर लेंगे, मतलब उसको पूरा क्लीन कर लेंगे अंदर से। नेक्स्ट, रेगुलर फॉलोअप के लिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे। अब 2 टाइप्स के हमने 2 ग्रुप में पेशेंट को डिवाइड किया है, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में क्या है? द मोल इज इन द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपल्शन, जबकि दूसरा है यूटेरस रिमेन इनर्ट। अब पहले वाले में हम सक्शन एंड इवैक्यूएशन सजेस्ट करेंगे और दूसरे केस में इवैक्यूएशन ऑफ यूटेरस। इसके साथ ही हिस्टेरेक्टोमी या हिस्टेरोटोमी भी हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। थैंक यू।